चलिए, तो प्रैक्टिस सेट सेट नंबर ये 280 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीके, यानी जो अपनी स्टैटिक जीके की जो सीरीज है उस पर। ठीक है, साथ साथ में करंट अफेयर्स की भी चल रही है, तो बीच में प्रश्न स्टैटिक जीके का भी आने चाहिए। बाकी इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 280 तक पहुँच सकते हैं। प्रश्न सारे के सारे इंपॉर्टेंट है ये भी। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, मसूलीपट्टनम शहर स्थित है गोदावरी नदी के डेल्टा पर, कृष्णा नदी के डेल्टा पर, नर्मदा नदी के डेल्टा पर, कावेरी नदी के डेल्टा पर। मसूलीपट्टनम शहर स्थित है कृष्णा नदी के डेल्टा पर। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, मसूलीपट्टनम शहर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। यह 17वीं शताब्दी में गहन आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था। डच और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया दोनों कंपनियों ने मसूलीपट्टनम को नियंत्रित करने का प्रयास किया, क्योंकि यह आंध्र तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया था। हंटर आयोग की नियुक्ति किसने की थी? देखिए, हंटर आयोग की नियुक्ति पूछ रहा है, उसका अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है। हंटर आयोग की नियुक्ति की थी लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। ठीक है, हंटर आयोग की नियुक्ति लॉर्ड रिपन ने सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में की थी। तो अध्यक्ष है विलियम हंटर, और इसी के नाम पर इसका नाम जो है हंटर कमीशन या हंटर आयोग पड़ा, विलियम हंटर। हंटर आयोग का गठन 1882 में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में किया गया था, यानी ये अध्यक्ष है। और इस आयोग की नियुक्ति किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने 1882 में की थी, जब भारत के वायसराय थे वो। इस आयोग का गठन, आधिकारिक गठन इसका 3 अप्रैल 1882 को हुआ था, जब लॉर्ड रिपन को शिक्षा परिषद से भारत में शिक्षा क्षेत्र पर सिफारिशें देने के लिए एक आयोग बनाने का अनुरोध प्राप्त हुआ था। विलियम हंटर की अध्यक्षता में आयोग का गठन होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? हंटर कमीशन या हंटर आयोग पड़ा। तो गलत मत कर दीजिएगा इसको। नियुक्ति पूछ ले तो लॉर्ड रिपन आंसर है, अध्यक्ष पूछ ले तो विलियम हंटर। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लोगों के कल्याण के लिए सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी 1921 में स्थापित की? सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी स्थापित की थी लाला लाजपत राय ने। एक है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, उसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। देखिए, लाला लाजपत राय ने लोगों के कल्याण के लिए वर्ष 1921 में सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की थी। इससे पहले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हो चुकी थी वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। बहुत पूछते हैं इस प्रश्न को। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 कथन कारण वाला है। ठीक है, ऊपर कथन है, नीचे कारण है। जमींदारी प्रथा वर्ष 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से शुरू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व सीधे किसानों से वसूला जाता था। देखिए, जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत बीच में बिचौलिए आ गए थे, जो कि जमींदार थे, तो सीधे किसान से तो कांटेक्ट टूट गया था। बीच में जो जमींदार थे वो कमीशन खाते थे। तो दूसरा वाला तो गलत हो गया, बाकी पहला वाला सही है। बहुत पूछते हैं जमींदारी व्यवस्था, या इसको कारणों वाली व्यवस्था भी बोलते हैं। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। कथन सही है, कारण गलत है। सी है इसका आंसर। देखिए, जमींदारी प्रथा 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से शुरू की गई। इसने निश्चित किराए या अधिभोग अधिकारों के प्रावधान के बिना सदस्यों के भूमि अधिकारों को स्थायी रूप से स्थापित कर दिया। जमींदारों नामक बिचौलियों के माध्यम से किसानों से भू राजस्व एकत्र किया जाता था। उन्हें भूमि के स्थायी मालिकों के रूप में मान्यता दी गई थी। उन्हें किन्हें? इन्हें। यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में प्रचलित था या प्रचलित थी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस की 1793। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर सभी में कॉमन है, लेकिन सन क्या है? 1920 में, 31 अक्टूबर 1920 को अखिल भारतीय
मजदूर संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। लाला लाजपत राय को IUTUC के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, और दीवान चमन लाल को इसके पहले सचिव के रूप में चुना गया। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय मजदूर संघ का अध्यक्ष कौन है? लाला लाजपत राय। और महासचिव कौन है? दीवान चमन लाल। उल्टा पुल्टा लिख देते हैं कि महासचिव थे लाला लाजपत राय, दीवान चमन लाल थे अध्यक्ष, तो गलत है, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा पर विचार करता है? हंटर शिक्षा आयोग 1882 का, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854, ली आयोग 1924, रेले आयोग 1902। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा पर विचार करता है। इसकी सन भी पूछ लेता है सीधे सीधे एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? पूछ रहा है। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय, गोविंद वल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना से संबंधित कौन कौन? एक तो प्रश्न यही बन गया। एक प्रश्न यह है कि स्थापना कब हुई थी, एक प्रश्न यह है कि कहाँ हुई थी। ठीक है, तो इंद्र नारायण द्विवेदी हैं इससे संबंधित, गौरीशंकर मिश्र है, मदन मोहन मालवीय नहीं है, तो क्या गोविंद वल्लभ पंत ए है इसका आंसर। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय ने 1918 में लखनऊ में उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना की। जून 1919 आते आते उत्तर प्रदेश किसान सभा की 450 शाखाएं हो गईं, और इसके अन्य प्रसिद्ध नेताओं में बाबा रामचंद्र, दुर्गापाल सिंह और झिंगुरी सिंह शामिल थे। 1918 के बाद 1919 एक साल में 450 से अधिक शाखाएं हो गई इसकी। तो इम्पोर्टेंट है लखनऊ का नाम, 1918 का वर्ष, मदन मोहन मालवीय, गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए किसने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछा गया एग्जाम्स में। जोनाथन डंकन, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए वर्ष 1971 में बनारस में जोनाथन डंकन द्वारा संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। महात्मा गांधी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कहाँ की थी? जब वो दक्षिण अफ्रीका गए थे, दक्षिण अफ्रीका में की थी, तो बी है इसका आंसर। महात्मा गांधी ने 1895 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। यह दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए एक गठित संगठन था। गांधी जी इसके पहले मानद सचिव थे। प्रार्थना समाज के संस्थापकों की पहचान कीजिए। गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले, दादोबा पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फूले, दादोबा पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन को एलिमिनेट हट कर दीजिए। आत्माराम पांडुरंग है, दादोबा पांडुरंग है, ज्योतिबा फूले नहीं है। आत्माराम पांडुरंग है, दादोबा पांडुरंग है, तो बी हो गया इसका आंसर। ठीक है, इन दोनों में से कोई नहीं है। देखिए, प्रार्थना समाज जो है हिंदू धर्म के भीतर एक सुधार आंदोलन था। इसकी स्थापना वर्ष 1867 में, कब? 1867 में हुई थी। इसने महाराष्ट्र पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दादोबा पांडुरंग और आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। इसी नाम से कई कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। यह है समाचार पत्र या पत्रिका, यह है संस्थापक या संपादक, यह है आपके कूट, बंग दर्शन, भारत राजपत्र, संवाद कौमुदी, रस्त, गिरफ्तार। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, भारत राजपत्र हेनरी विवियन डेरोजियो, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, रस्त गिरफ्तार दादा भाई नौरोजी। तो ए का 2 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 4 हो गया, डी का 3 हो गया। बी है इसका आंसर। 2 1 4 3। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट समाचार पत्र पत्रिका और ये हैं उनके संपादक। बंगदर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, रस्त गिरफ्तार दादा भाई नौरोजी, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, भारत राजपत्र हेनी विवियन डेरोजियो,
इसके अतिरिक्त पूछे जाते हैं बंगाल गजट 1780 का, जेम्स अगस्टस हिक्की, परिदर्शक बिपिन चंद्रा, भारतीय समाजशास्त्री श्यामजी कृष्ण वर्मा, हिंदू देशभक्त हैं गिरीश चंद्र घोष। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। नीचे दो कथन दिए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ये सही होगा, ये सही होगा, तो आंसर ये होगा। ये दोनों सही होंगे, स्पष्टीकरण कर रहे होंगे तो आंसर भी होगा। इन दोनों में से कोई सही गलत होगा तो आंसर सी और डी में से दिया जाएगा। चलिए, अभिकथन ए क्या है। गांधी जी ने भारतीय लोगों से 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में हिंसा दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। क्यों किया? इस एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया। देखिए, क्योंकि रॉलेट एक्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगा रहा है और पुलिस शक्तियों को मजबूत कर रहा है। पुलिस किसकी? अंग्रेजों की। ठीक है, तो इसके विरोध में महात्मा गांधी ने भारतीय लोगों से 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में हिंसा दिवस मनाने का आह्वान किया। तो बिल्कुल करेक्ट है दूसरा वाला और पहला वाला भी, और स्पष्टीकरण भी तो कर रहा है, तो ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, गांधी जी ने भारतीय लोगों से 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस अपमान और प्रार्थना एवं हड़ताल प्रदर्शन के रूप में मनाने के लिए कहा। वर्ष 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, जिसे अंग्रेजों ने तत्काल समय में पारित किया था। इस एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्ति को मजबूत किया। रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ, हालांकि यह काफी हद तक शहरों तक ही सीमित था। देखिए, अप्रैल 1919 में देश में कई प्रदर्शन और हड़तालें हुई एवं सरकार ने उन्हें दबाने का क्रूर उपाय अपनाए। सरकार कौन सी? ब्रिटिश सरकार। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को अमृतसर में जनरल डायर द्वारा किया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। नरसंहार के बारे में जानने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, यह प्रश्न भी पूछा जाता है एग्जाम्स में, किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में? उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शित किया, अपने गुस्से को व्यक्त किया। तो अभी तक 12 प्रश्न हो गए। 12 के 12 हिस्ट्री से रिलेटेड थे। 15 प्रश्न एडेड है, इसमें 2 प्रश्न आएंगे अब ज्योग्राफी के। ध्रुवीय पलायन बल का संबंध है ज्वार से, चुंबकीय क्षेत्र से, गुरुत्वाकर्षण से, पृथ्वी का परिभ्रमण से। यानी पोलर एस्केप फोर्स इज रिलेटेड टू टाइड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशन, अर्थ रोटेशन। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है पृथ्वी का परिभ्रमण यानी अर्थ रोटेशन। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। ध्रुवीय पलायन बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। ठीक है, पृथ्वी एक पूर्ण वृत्त नहीं है, इसका भूमध्य रेखा पर उभार है। यह उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। जैसे जैसे हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं, अब केंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ता जाता है। वेगनर के अनुसार अब केंद्रीय बल में इस वृद्धि के कारण ध्रुव पलायन हुआ है। ठीक है, यह है हमारी सुंदर सी पृथ्वी। वैसे एक रेखा खींच दो 0 डिग्री, भूमध्य रेखा हो गई ना। ये ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो वेगनर कह रहा है अब केंद्रीय बल में इस वृद्धि के कारण ध्रुव पलायन हुआ है, यानी ये जो इक्वेटर है इससे दूर गया है ये पोल। अब केंद्रीय बल क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, अब केंद्रीय, अधिक केंद्रीय, ये सब पढ़ा होगा आपने स्कूल में। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1928 में। एक तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कहाँ? नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां,
भगत सिंह, सुखदेव थापर और जोगेश चंद्र चटर्जी द्वारा की गई थी। तो प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना से संबंधित नहीं है? कोई एक नाम रख देगा, कौन कौन है? चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खां, भगत सिंह, सुखदेव थापर, जोगेश चंद्र चटर्जी। अंतिम प्रश्न है, भूप्रॉपर्टी के प्रमुख तत्वों को उनके भार के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी जो सबसे ज्यादा होगा वो सबसे पहले आएगा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो पृथ्वी की जो भूप्रॉपर्टी है उसमें तो सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद है सिलिकॉन। ऑक्सीजन है लगभग 46.6, यानी इसको 47 भी लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद है इसमें सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद है इसमें एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद है इसमें आयरन, फिर आयरन से कम है कैल्शियम, कैल्शियम से कम है सोडियम, सोडियम से कम है पोटेशियम, पोटेशियम से कम है मैग्नीशियम। तो बड़े बड़े तो पूछे जाते हैं, वो सब पढ़ भी लेते हैं, उनको तो ना थोड़ा इसको टफ बनाया गया है। ना इसमें ऑक्सीजन है, होता तो वो सबसे पहले आता, ना सिलिकॉन है, होता तो वो उसके बाद आता, ना इसमें एल्युमिनियम है, होता तो वो उसके बाद आता, ना इसमें आयरन है, होता तो वो उसके बाद आता। अब है इसमें कैल्शियम सबसे ज़्यादा, उससे कम सोडियम है, उससे कम पोटेशियम है, उससे कम मैग्नीशियम है। तो 1 2 3 4 सही हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर। किस में 1 2 3 4? ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो इस ग्राफ को देखिए जरा, इस चार्ट को देखिए। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, एग्जैक्ट है 46.6, लेकिन इसको कंप्लीट एग्जैक्ट नंबर लिख देते हैं 47। ऑक्सीजन 47% भूप्रॉपर्टी में। उसके बाद है सिलिकॉन 28%, उसके बाद है एल्युमिनियम 8.1%, उसके बाद है आयरन यानी लोहा 5%, उसके बाद है कैल्शियम, अपना आंसर यहाँ से निकलेगा। कैल्शियम 3.6%, उसके बाद है सोडियम 2.8%, उसके बाद पोटेशियम 2.6%, उसके बाद मैग्नीशियम 2.1%, अदर 0.8%, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट है ये चीज़, याद रखना इसको, ठीक है। कहाँ से प्रश्न पूछा ना, ऑक्सीजन छोड़ा, सिलिकॉन छोड़ा, एल्युमिनियम छोड़ा, आयरन छोड़ा, यहाँ से आया। तो 15 प्रश्न थे, स्टैटिक जीके के, इंपॉर्टेंट है प्रश्न, बिल्कुल प्रश्न बनते हैं इस तरह के एग्जाम्स में, प्रैक्टिस करते रहिएगा इनकी हर दिन। बाकी करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज चल रही है, उसकी भी प्रैक्टिस करते रहिए।